हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 19 जून से लेकर 25 जून के बीच काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आगे कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो जिन लोगों को अपनी कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोटेक ऐप में जाकर बातें चैट कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशियों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा जो वीक रहेगा और आप अपने परिश्रम से ही अपने भाग्य को बनाएंगे, उसकी उन्नति करेंगे। और मिड वीक के मुकाबले वीकेंड ज़्यादा गुड लक लिए हुए है और आप यह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नई संभावनाएं बनेंगी। आप योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को करते हुए नजर आएंगे और आपको प्रत्याशित उसमें सफलता भी मिल सकती है। बिजनेसमैन को मनचाहा लाभ होगा और बिजनेस रिलेटेड की गई यात्राएं नए संपर्क और लाभ को बढ़ाने वाली साबित होंगी। फैमिली मेंबर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। फैमिली के साथ वीकेंड में आप पिकनिक का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस दौरान परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होने के लिए योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने दिल के साथ दिमाग का भी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। प्रेम संबंध अच्छे होंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो सप्ताह की शुरुआत बेहद शानदार लेंगे, लेकिन मिड वीक आपको थोड़ा सा संभल कर रहना रहेगा। संभल कर मतलब चलना पड़ेगा। आपको घर और बाहर सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। भाई बहन आपके द्वारा लिए गए फैसले पर पूरा समर्थन और सहयोग भी प्रदान करेंगे। प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज के लिए यह समय जो है बेहद अच्छा रहने वाला है और प्रॉपर्टी में से आपको जो है लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप लंबे समय से जॉब की तलाश कर रहे थे तो आपकी यह कामना जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। बिजनेसमैन का मार्केट में फंसा धन वापस आ सकता है और सत्ता सरकार से संबंधित के काम पूरे होंगे। माता पिता की ओर से स्नेह और सहयोग बना रहेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत होगी। वीकेंड लव पार्टनर की फीलिंग की अनदेखी करने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बात जो है बिगड़ सकती है। अपनी लव लाइफ को सोशल मीडिया या फिर किसी अन्य तरह से उसका जो है गुणगान करने से बचना होगा, नहीं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान उतावलेपन अथवा लापरवाही में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी समाज में जो है मान सम्मान की प्रतिष्ठा में कमी आए। खान पान और अपनी दिनचर्या का ख्याल रखें, अन्यथा आपको पेट संबंधी जो है दिक्कतें आ सकती हैं। फिर बात करते हैं मिथुन राशि। तो सप्ताह की शुरुआत मिलीजुली रहने वाली है। बिजनेसमैन के लिए यह सप्ताह बेहद ही अच्छा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो आपके लिए मिश्रित फलदायक साबित होगा। मार्केट में अप्स एंड डाउन वाली स्थिति बनी रहेगी। कामकाज के सिलसिले में आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और घर में भौतिक सुख संसाधनों को लेने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपका बजट थोड़ा सा खराब हो सकता है। मिड वीक फैमिली से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। इस दौरान आपको अपने विचार पर किसी के ऊपर थोपने से बचते हुए सलाह और भावनाओं का ख्याल रखते हुए कोई अच्छा डिसीजन लेना उचित रहेगा। समस्याओं को सुलझाने में कोई प्रभावी व्यक्ति आपकी मदद करेगा। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार या करियर के लिए प्रयासरत हैं तो इसमें आपको सफलता पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग में गलत फहमी न पनपने दें। लाइफ पार्टनर की सेहत की चिंता बनी रहेगी, हालांकि आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। ये बात करते हैं कर्क राशि। तो करियर सप्ताह की शुरुआत हर जगह सिक्का बोलता हुआ नजर आएगा। लोग आपके बुद्धि और कौशल की तारीफ करेंगे। मित्रों की ओर से आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं बॉस उनकी पूरी तरह से मेहरबान होंगे उनके ऊपर और ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको मिल सकती है। प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस के लिए शुभ रहने वाला है यह समय। और यदि आप लंबे समय से मकान या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो यह आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। पेरेंट्स की ओर से यथासंभव सुख सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेसमैन को मिड वीक में कहीं फंसे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस एक्सपेंड की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपका मनोकामना पूरी होगी। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है और लव पार्टनर के बीच परस्पर सुख सहयोग बना रहेगा। विवाहित लोगों की यदि बात की जाए तो पति पत्नी में संबंध जो है अच्छे रहेंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद पल व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। फिर सिंह राशि के बारे में बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में मिला जुला रहने वाला है। अचानक से सिर पर आई कोई बड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है। जनरल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे जो स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई लिखाई से मन थोड़ा सा ऊब सकता है। स्टूडेंट के लिए स्टडी की दृष्टि से यह सप्ताह अधिक संतोषजनक नहीं दिख रहा है। मनचाही सफलता के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। बिजनेसमैन धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें। कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में खूब सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए डिसीजन से आपको जो है बाद में पछताना पड़ सकता है। मिड वीक में फैमिली मेंबर के साथ किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद से सुलझाएं।
इस दौरान अपनी भावनाओं को जबरन दूसरे पर न थोपें। प्रेम प्रसंग के मामले में इस बात का पूरा ध्यान रखें और मैरिड लाइफ को सुखमय बनाए रखने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए अतिरिक्त समय निकालें। सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या की अनदेखी न करें, अन्यथा आपको बाद में अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। फिर बात करें कन्या राशि के बारे में, तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिए रहने वाली है। आपको कामकाज सामान्य गति से चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मिड वीक में कुछ अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सगे संबंधियों की ओर से विशेष लाभ या फिर कार्य पूरे होने की संभावना कम रहेगी। इस दौरान मित्रों और स्वजनों का सहयोग न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी और भाषा पर नियंत्रण रखते हुए सभी को जुलाकर काम करने का प्रयास करना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य को लेकर खूब सोच समझकर निर्णय लें और दूसरों के भरोसे अपने काम को बिल्कुल न छोड़ें और किसी के बहकावे में आने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी होने की यदि जो संभावना है वो बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, कठिन समय पर जीवन साथी जो है मददगार साबित होगा। फिर बात करें तुला राशि की, तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही सुख और समृद्धि को लिए हुए है। यदि आप अपने करियर और बिजनेस रिलेटेड आपको कोई भी शुभ समाचार मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आप लंबे समय से अपने ट्रांसफर या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो यह कामना आपकी पूरी हो सकती है। सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों की क्रय से घर में खुशियों की जो है माहौल बना रहेगा। बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ आपकी खुशियों को बढ़ाएगा। हालांकि आय के साधन बढ़ने के साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन यह धन किसी शुभ कार्य पर ही खर्च होंगे। मिड वीक बेस्ट फ्रेंड के सहयोग से आप किसी बड़े कार्य को पूरा करने में कामयाब होंगे और लव पार्टनर की कोई बड़ी उपलब्धि आपके घर परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम प्रसंग संबंध में लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और परिजन आपके प्रेम विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी में बना रहेगा और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी हंसी खुशी पल बिताने का अवसर प्राप्त होंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो सप्ताह की शुरुआत में आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है और प्रॉपर्टी एंड सेल परचेज का आपको लाभ होगा और फैमिली मेंबर की बड़ी सफलता से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यदि आपका कोई काम कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला चल रहा है तो उसमें विरोधी आपके से खुद समझौते की पहल कर सकते हैं। सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में प्रगति आएगी। यदि आप बुद्धिमान और परिश्रम की बदौलत अपने करियर को आगे ले जाने में कामयाब होंगे और ऑफिस में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। मिड वीक कामकाज के सिलसिले में अथवा पर्यटन के लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद में लाभप्रद साबित होगी। घर के बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। घर परिवार से जुड़े किसी भी मामले में डिसीजन जल्दबाजी या दबाव में लेने से बचें, अन्यथा बना बनाया काम आपको बिगड़ सकता है। हालांकि किसी भी डिसीजन को लेते समय माता पिता का सहयोग और समर्थन मिलेगा आपको। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह बेहद ही अनुकूल समय है और आपका लव पार्टनर आपके साथ हंसी खुशी पल बिता सकेंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा और पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल दिखेगा। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो सप्ताह की शुरुआत सौभाग्य लिए हुए है और जीवन में आगे बढ़ने और लाभ कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आलस्य और चीज़ों को आगे टालने की प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। यदि आप अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अपने काम समय पर पूरे और सफल होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपको अनावश्यक तर्क वितर्क वाली स्थिति से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करना चाहते हैं तो मिड वीक का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। बेस्ट फ्रेंड आपके पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, जिसकी मदद से आप अपने सोचे हुए काम समय पर निपटाने के लिए पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। नई जनरेशन का अधिकांश समय मौज मस्ती में करते हुए बीतेगा। वीकेंड पर धार्मिक यात्रा का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ सुखबर में जो है पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की मनोकामना पूरी होगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो सप्ताह की शुरुआत सामान्य से कुछ ज़्यादा ही लाभप्रद और उन्नति करने वाला रहेगा। आपको अपने कामकाज को निपटाने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं फिर विदेश में अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको उसमें कोई सूचना प्राप्त हो सकती है और वर्किंग वुमेन के लिए यह समय जो है बेहद अच्छा रहेगा। ऑफिस में उन्नति न सिर्फ वहाँ बल्कि घर परिवार से भी मान सम्मान बढ़ेगा और किसी कार्य विशेष को निपटाने के लिए आपको अपने मित्रों की ओर से विशेष शुभ प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुड़े स्टूडेंट मेहनत में जो है उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि कोई सुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना भी दिख रही है और सत्ता सरकार से जुड़े लोगों कोई बड़ा पद जो है प्राप्त हो सकता है। मिड वीक अधिकांश समय सामाजिक, धार्मिक या फिर मांगलिक कार्यों में सहभागिता करते हुए बीतेगा। लव लाइफ की दृष्टि से यह सप्ताह बेहद अनुकूल है और प्रेम प्रसंग आपके जो है अच्छे होंगे और वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो सप्ताह की शुरुआत के पास के फायदे में जो है आपको दूर के नुकसान करने से बचना चाहिए। करियर एंड बिजनेस को लेकर बहुत सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फल जो है आपको देगा। बिजनेस में अप्स एंड डाउन जो है चलता रहेगा, आप ऊपर नीचे होता रहेगा और घर की मरम्मत या फिर भौतिक सुख संसाधनों की खरीदारी पर अधिक धन जो है आपका खर्च हो सकता है। हालांकि आप अपनी आय के नए स्रोत भी बनाएंगे लेकिन उसके मुकाबले जो है खर्च अधिक रहेगी।
मिड वीक संडे में सडनली लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी और आपका मन धर्म कर्म के काम में ज़्यादा लगेगा। इस दौरान आपको अपने किसी विशेष कार्य के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। नई जनरेशन का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा और प्रेम प्रसंग में आपका लव पार्टनर आप पर समर्पित नजर आएगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए प्रयासरत हैं तो परिजन इसके लिए स्वीकृति दे सकते हैं और दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए गुड लक लिए हुए सोचे हुए काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे, जिसके चलते आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। आपके भीतर आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी, जिसके चलते आप अपनी वाणी और कार्यकुशलता से अपना बेस्ट देने में कामयाब होंगे। किसी प्रभावी व्यक्ति से हुई मुलाकात के आपके लिए भविष्य में बड़ा लाभ का कारण बन सकती है। आपकी आजीविका या फिर कहें कि बिजनेस करियर में वृद्धि होगी। बेस्ट फ्रेंड के सहयोग से आप अपना कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने में कामयाब होंगे। परिवार में किसी अविवाहित सदस्य का विवाह तय हो जाने पर घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और भाई बहनों की ओर से सहयोग समर्थन मिलता रहेगा। मिड वीक में आप भौतिक संसाधनों की वस्तुओं पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है और लव पार्टनर के साथ ठीक तालमेल बना रहेगा। वैवाहिक लोगों का जीवन भी सुखमय बना रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो ये थी साप्ताहिक राशिफल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।